लाइव तस्वीरों के साथ करेंगे पड़ताल और होगा सरेआम बदले की ठाएं ठाएं। और फिर कहां डबल मर्डर की मिस्ट्री से सब दहशत में हैं, इस बदलापुर की भी तहकीकात करेंगे और साथ ही होगा लेडी नटवरलाल की ठग कंपनी के बारे में खबर भी। फॉरेन टूर, फिटनेस का नाम और ठगी का काम। आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स। तो खेत में मिली थी तिजोरी और वो भी खाली। जिस तिजोरी में फरियादी का दावा था कि 12 से 13 लाख रुपए थे, लेकिन लाखों रुपए बदमाश ले उड़े। तो इस वारदात की तफ्तीश सीसीटीवी की नजर से करते हैं, दिखाते हैं लाखों की चोरी लाइव तस्वीर। बदमाश ऐसे आए और ऐसे गए, आखिर बदमाशों का राजदार कौन? देखिए बड़वानी टू महाराष्ट्र, किस गिरोह का काम। बड़वानी टू महाराष्ट्र। खेत में तिजोरी, 13 लाख की चोरी। कॉटन फैक्ट्री में बदमाशों का धावा। पच्चीस मिनट 13 लाख हुए पार। बदमाशों का राजदार कौन? खेत में पड़ी इस तिजोरी के राज की तफ्तीश पुलिस की टीम कर रही है। जिस तिजोरी को खेत पर छोड़कर लुटेरे फरार हो गए, जिस गाड़ी को चुराकर ले गए थे वो भी आपको नजर आ रही होगी, लेकिन राज हम आपको लाइव दिखाएंगे। करीब 25 मिनट और वारदात हो गई। पहले बदमाशों की ये तस्वीर देखिए जो निकलते वक्त की है। नकाब पहने 1 से 4 बदमाश कार से निकलते हैं। इस वक्त एक और शख्स नजर आ रहा है, इसकी पड़ताल बाद में करेंगे। अब कार फैक्ट्री से बाहर चली जाती है, लेकिन अभी इससे पहले की तस्वीर बाकी है। रात 1 बजे की, जब फैक्ट्री के अंदर बदमाशों ने धावा बोला था और निकलने का वक्त रात के 1:23, यानी करीब 23 से 25 मिनट में ये वारदात हुई। बड़वानी की खेतिया थाना इलाके के इस फैक्ट्री में 5 सेमल रोड पर बनी है ये फैक्ट्री। वो अलमारी इतनी हेवी थी कि वो खुल नहीं पाई उनसे, और फिर इसलिए उन्होंने वो अलमारी को वहाँ से घसीटते हुए, पहले तो 2 ही आदमी थे, फिर बाद में उनके साथ में और 2-3 आदमी मिले, 3-4-5 आदमियों ने उनको घसीट के बाहर तक, बरामदे तक लाए, जो हमारा बरामदा बाहर का, वहाँ तक लाए। और हमारी इनोवा गाड़ी जो कि बाहर खड़ी हुई थी, उसकी चाबी उन्होंने वहाँ से, जहाँ हमारा की लॉक की का वहाँ लगा हुआ था बॉक्स, उसमें से वो चाबी निकाली। ये कल रात को एक सूचना प्राप्त हुई थी, खेतिया थाना क्षेत्र में जो कॉटन जिनिंग है उसमें एक चोरी की घटना हुई है। सूचना मिलने पर तुरंत पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और हमने तुरंत इसमें कार्रवाई करते हुए इसमें सभी तरफ से टीम लगा दी गई है। हम सारे पहलुओं पे इसकी जांच कर रहे हैं। सीसीटीवी में 5 बदमाश कैद हुए। अब एक और तस्वीर देखिए। इसी खिड़की से बदमाशों ने एंट्री की और उसके बाद तिजोरी और कार लेकर फरार हो गए। कार का राज खुल गया और खेत पर तिजोरी मिली, वो भी इस हाल में। ये इलाका महाराष्ट्र बॉर्डर के पास लगता है और जिस खेत पर तिजोरी और कार मिली वो महाराष्ट्र के त्रिखेड़ गांव का है। श्रीखेड़ के लोगों ने गाड़ी देखी और वो अलमारी एक खेल खलियान में पड़ी हुई थी, और उसको रात को उन्होंने तोड़ फोड़ करके उसके अंदर जो राशि थी वो राशि ले गए। वो ये खेतिया में शहर के बाहर एक जिनिंग है, जहाँ पर आज रात के 1 बजे करीब 3-4 बदमाश घुस गए थे और वहाँ के चौकीदार सो रहे थे। तो उनके जो ऑफिस में पेटी रखी थी पैसे की, वो पेटी और प्लस उसमें से 11,88,000 करीब बताए हैं उन्होंने, ये चोरी करके ले गए हैं। और चूंकि उनको वहाँ तोड़ने का मौका नहीं मिला तो उनकी गाड़ी इनोवा वो भी उठा ले गए थे, उसी में रख के जो है पेटी को ले गए थे।
तो क्या इन बदमाशों का महाराष्ट्र से कनेक्शन है? आखिर ये गैंग कौन सी है? इस गैंग का पहनावा और हुलिया किस ओर इशारा कर रहा है? क्या इनकी बोली में गिरोह का राज कैद है? और वहाँ से 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर जाके महाराष्ट्र बॉर्डर में उन्होंने पेटी तोड़ी और उससे पैसे निकाल कर ले गए हैं। पुलिस ने सुबह सर्चिंग की तो उसमें गाड़ी और टूटी हुई पेटी बरामद हो गई है और इसमें आरोपियों की जो शिनाख्त लगभग हो गई है और इसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से गिरफ्तारी करेंगे। पुलिस ने चारों तरफ नाकाबंदी कर दी है। गिरोह का सुराग लगाया जा रहा है। आखिर किस गिरोह ने उड़ाई पुलिस की नींद? बड़वानी से पंकज शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब 27 सेकंड का सीसीटीवी फुटेज, जब एक नकाबपोश बदमाश व्यापारी के पास जाता है, उससे सौदे की बात करता है। व्यापारी इस दहशत की आहट को समझ नहीं पाया और फिर होता है ठाए ठाए। सरेआम हुए इस शूटआउट के पीछे था बदला। बदले की ये कहानी भी हैरान करती है। सेकंड के सीसीटीवी फुटेज में चलता फिरता इलाका नजर आ रहा है। दोपहर का वक्त है, लेकिन इस 27 सेकंड के आखिरी फ्रेम को हम दिखाते हैं जब एक व्यापारी पीठ के बल जमीन पर गिरता है और सब हैरान रह जाते हैं। तो फिर से सीसीटीवी फुटेज को रिवर्स मोड पर लिए चलते हैं। इस चलते फिरते इलाके में बाइक सवार 2 लड़के नजर आ रहे हैं जो एक खौफनाक इरादे के साथ आए थे। ये शख्स उतरता है और मसाले का सौदा करता है। दुकानदार से कुछ कहता है। दुकानदार दुकानदारी में मसरूफ है और इसके अगले ही पल दुकानदार के होश उड़ जाते हैं। ये लड़का कट्टा निकालता है और दुकानदार के पेट पर गोली मारकर फरार हो जाता है। जबलपुर के माडोताल थाना इलाके में दिन दहाड़े ये वारदात हुई थी। थाना माड़ोताल के बाजार क्षेत्र में दिन दहाड़े भरे बाजार में कुछ अज्ञात नकाबपोश लोगों ने एक व्यापारी को गोली मारी थी। वो व्यापारी जो है मसाले का काम करता है, सड़क पर बेचता है। इसमें खास ये है कि वो अपना चेहरा छिपाए हुए थे और एक बुलेट से 2 व्यक्ति आए और उन्होंने जो घायल है छोटू पटेल, इसके पेट में गोली मारी थी। सीसीटीवी में बदमाशों की हरकत कैद हो चुकी थी। चुंगी नाका में हुए गोलीकांड के राज पुलिस वाले खंगाल रहे थे। घायल खुशीराम उर्फ छोटू पटेल को अस्पताल ले जाया गया। पुलिस को मुखबिर से खबर मिली 2 बदमाश पाटन बाईपास के ब्रिज के नीचे खड़े हैं, जिनके पास हथियार भी है और वो किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। पुलिस ने घेराबंदी कर बदमाशों को पकड़ा और इस शूटआउट का खुलासा हुआ। तो इन्वेस्टिगेशन की गई तो आरोपियों का पता चला और बहुत शीघ्र ही थाना माड़ोताल की पुलिस ने उन आरोपियों को जिंदा कारतूस और जो पिस्टल है जो सही सलामत है, जिससे और भी फायर किए जा सकते हैं, और जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल है उसको जब्त किया है। सरेआम इस दहशत की ठाई ठाई के पीछे था बदला। आखिर छोटू पटेल से आरोपियों की दुश्मनी क्या थी? तो दुश्मनी व्यापारी छोटू से नहीं बल्कि छोटू पटेल के भाई नवीन से थी। आरोपी धर्मेंद्र का विवाद छोटू के भाई नवीन से हुआ था और बदला दूसरे भाई से लिया गया। इसका एक आरोपी है अनुज खटीक, जिसने की गोली चलाई थी, और रोहित यादव गाड़ी चला रहा था, और जो मास्टरमाइंड है वो है धर्मेंद्र महाराज। अब इस घटना के पीछे जब पूछताछ की गई तो ये पता चला कि थाना तिलवारा में 2 तारीख को एक रिपोर्ट दर्ज हुई थी जिसमें इस घटना का जो घायल है उसके भाई नवनीत पटेल के साथ आरोपियों का विवाद हुआ था और इस विवाद के चलते ये घटना को अंजाम दिया गया।
बदमाश गढ़ा तिलवारा थाना इलाके के शातिर अपराधी हैं। इनकी क्राइम कुंडली खंगाली जा रही है। जबलपुर से पवन पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक शख्स अपने रिश्तेदार के साथ मंदिर जाने वाला था, लेकिन जिस इलाके से वो गुजरने वाला था वहां पहले से लोग घात लगाए हुए बैठे थे और फिर हैवानियत का वो खेल खेला गया जो हैरान कर दे, रोंगटे खड़े कर दे। डबल मर्डर की ये वो मिस्ट्री है जिसका राज कैद था 2 साल पुरानी अदावत में। आप भी देखिए, 2 साल 2 कत्ल, बदलापुर। वो निकलने वाले हैं, घेर कर मारेंगे। डबल मर्डर की दिल दहलाने वाली मिस्ट्री। जमीन की जंग, इंसान बना शैतान। 2 साल 2 कत्ल, बदलापुर। वहशीपन, हैवानियत, दरिंदगी, ये शब्द भी इस वारदात के लिए कम है जब इंसान शैतान बना और इस जगह पर वो खून खराबा किया जिसे जिसने देखा वो सिहर उठा, जिसे जिसने सुना उसके होश फाख्ता हो गए। खंडवा के थाना खालावी इलाके के देवली गांव में बद्री यादव और उसके रिश्तेदार तुलसीराम यादव की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्यारों को पता था आज मंगलवार का दिन है और उनका शिकार इसी रास्ते से गुजरेगा। बद्रीनाथ अपने फूफा तुलसीराम के साथ मंदिर जा रहे थे। घात लगा हत्यारों ने हमला बोला और नृशंस तरीके से दोनों की हत्या कर दी। मृतक के बेटे को यह खबर लगी, तब जाकर जघन्य वारदात का पता लगा। आखिर डबल मर्डर की मिस्ट्री क्या है? जी हाँ, खालवा में बद्री यादव और तुलसी यादव, इन 2 की है ना हत्या की गई है। थोड़ा सा जमीन संबंधी विवाद बता रहा है। पुलिस अभी जस्ट मौके पे पहुंच गई है, तो जो भी आवश्यक होगी उसमें कार्रवाई करेंगे। अभी तो थोड़ा सा अभी जस्ट हमने ना पुलिस मौके पे पहुंची है, तो जरा मर्ग वर्ग रजिस्टर्ड हो जाए, जरा उसमें पीएम हो जाए, उसके बाद कार्रवाई करेंगे उसमें। इस हैवानियत की कहानी में क्या बदलापुर की कहानी छुपी है? क्या पुरानी रंजिश? तो वक्त के पन्नों को पलटना जरूरी है, क्योंकि पुलिस की माने तो 2 साल पुरानी ये रंजिश चली आ रही है। जमीन को लेकर आए दिन विवाद भी होता था, तो क्या जमीन के जंग में इंसानियत जख्मी हुई और इंसान शैतान बन गया? जमीन संबंधी विवाद मालूम पड़ा है अभी एक माखन यादव करके उनसे, तो 2 साल से उनसे रंजिश चल भी रही थी और ये मालूम पड़ा है कि वो जहाँ देवली गांव में उससे 14 किलोमीटर दूर उनकी हत्या हुई है। कहीं वो पूजा करने के लिए गए थे वो अपने फूफा के साथ में, तो वहीं इन दोनों की हत्या हुई है। एक और कहानी, 307 का मामला मृतक बद्रीनाथ यादव पर दर्ज था, जो कुछ दिन पहले ही जेल से छूट कर आया था। तो क्या उसके जेल से छूटने का हत्यारे इंतजार कर रहे थे? ये सवाल इसलिए कि कत्ल का मास्टरमाइंड माखन यादव की बद्रीनाथ यादव से पुरानी अदावत थी। बद्रीनाथ ने माखन यादव को मारा था। जान से मारने के इसी केस में बद्रीनाथ जेल में बंद था और छूट के आया तो उसे मौत के घाट उतारा गया। तो निसंदेह है ना, जिसको पता होगा कि हाँ ये रोज वहाँ पूजा करने जाते हैं, इसी चक्कर में हत्या हुई है। और जो जमीन संबंधी विवाद जो अब तक जो सामने आया है, तो प्राइमा फेसी तो इसी कारण से मर्डर होना लग रहा है, लेकिन फिर भी इन्वेस्टिगेशन में जो भी चीज आएगी उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। पुलिस इस मामले में कई और एंगल पर भी जांच कर रही है। हत्यारे कितने थे, इस बात की भी तफ्तीश जारी है। खूनी रंजिश की इस वारदात से इलाके में सब दहशत में हैं। खंडवा से हरेंद्र नाथ ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। होटल में सेमिनार और आकर्षक ऑफर, फॉरेन टूर के सब्ज बैग और इन हसीन सपनों के बीच फिटनेस का पैकेज भी। ऐसी ही मेंबरशिप दिलाकर वो गिरोह लोगों को चूना लगा रहा है। आप भी देखिए ग्वालियर टू मुंबई लेडी नटवर लाल की ठग कंपनी।
सब्ज बाग ऐसे कि पूछिए मत, सीधे सैर सपाटे के शौकीनों की बल्ले बल्ले, वो भी देश ही नहीं विदेश का टूर। तो सोचिए जरा, हसीन सपनों में कहां कहां की सैर करके आते होंगे सैलानी, लेकिन आंख खुलते ही ये सपना जब टूटा तो जोर का झटका जोर से ही लगा। सिर्फ फॉरेन टूर पैकेज ही नहीं, यहाँ तो फिटनेस का भी खासा ध्यान रखा जाता है, लेकिन फिटनेस के नाम पर भी ठगी का काम हो रहा है। ये खुलासा खुद ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने किया है। ठगी की इस पूरी कहानी को बताने से पहले जरा फरियादी को सुनिए, कैसे होटल में बाकायदा उस ठग कंपनी ने सेमिनार लगाया था, जिसमें ऐसे ही सपने दिखाए गए थे। पैकेज के नाम पर चूना लगाया गया। लेडी नटवर लाल की ठग कंपनी के बारे में सुनिए। मेरे साथ ये कुछ लोग आए थे, आपके होटल शेल्टन में रुके थे और उन्होंने ट्रेवल टूर्स का जो पैकेजेस वैकेजेस के सेमिनार लगाए थे। पहले इन्होंने 2-3 दिन मतलब 28-29 तारीख को जगह जगह घूम कर उन्होंने अपने चिट कूपन दिए, जैसे कि गेस्ट जैसे होता है फैमिली को बुलाते हैं ये लोग सेमिनार करने के लिए कि हमारा पैकेजेस है सर, हम लोग क्लब महिंद्रा से स्विच किए हैं, हमने नई कंपनी स्टार्ट की है सर, देखिए बहुत अच्छे पैकेजेस हैं, आप रिलेटिव्स को और इनको आप अपना है ना ये गिफ्ट दे सकते हैं। फरियादी के द्वारा ये बताया गया, उसने एक आवेदन दिया कि 2 जनवरी को इसी साल एक शेल्टर होटल में एक सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें टूर्स पैकेज और जिम फिटनेस के लिए जो पैकेज होता है उसका उनके द्वारा वायदा किया गया था कि हम मेंबरशिप आपको एक प्लान देंगे, आपको मेंबर बनाएंगे, जिससे आपको टूर पैकेज ही मिलेगा और जिम फिटनेस का प्लान भी आपको दिया जाएगा, उसकी मेंबरशिप दी जाएगी। ठगी की इस कहानी में क्या क्या हुआ, कैसे गिरोह का पर्दाफाश हुआ, फ्रॉड की कहानी आप भी सुनिए। कहीं ऐसे सब्जबाग आपको तो दिखाई नहीं जा रहे। इस ठगी में बड़े बड़े होटल में सेमिनार रखा जाता, जिससे शिकार को फंसाना आसान हो जाता। 3 साल की मेंबरशिप दिलाई जाती, जिसके एवज में 60,000 रुपए वसूला जाता, जिसमें फॉरेन टूर पैकेज और फिटनेस पैकेज के नाम पर ठगा जाता। ऐसे ही मेंबरशिप एक फरियादी ने ली, लेकिन जब पैकेज की बारी आई, ना तो कंपनी का ऑफिस का पता था, न वेबसाइट का। पुलिस की टीम जब मुंबई पहुंची तो कंपनी का ठिकाना ही नहीं था। बाकी की कंपनीज क्या होते हैं 48 आवर्स में उनके रिप्रेजेंटेटिव कॉल करते हैं और इनका 2-3 दिन में इनके कार्ड्स वगैरह भी आ जाते हैं, लेकिन जब हमने इनको मेल किए तो मेल पे कोई जवाब दादी पूर्वक उसका जवाब नहीं मिल रहा था, कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। कॉल किए तो इनको कॉल भी नहीं लगे। फिर हमने बॉम्बे में हमारे जो रिलेटिव्स हैं हमने उनसे बोला कि आप देखिए जरा ये लोकेशन जो है ये है भी कि नहीं है, तो उन्होंने बोला यहाँ कोई लोकेशन नहीं है। सेमिनार में 60,000 रुपए प्रत्येक व्यक्ति से लिए। अभी फिलहाल फरियादी ने जब शिकायत की तो और फिर उसके बाद बताया गया कि मैंने उनके नंबरों पर लगातार कॉल किया तो नंबर उनके बंद आ रहे थे, मेल्स पर कोई जवाब नहीं आया। और फिर जो कंपनी का ऑफिस था मुंबई, तो क्राइम ब्रांच की एक टीम भेजी गई तो वहाँ पर कोई भी ऑफिस होना नहीं पाया गया। इससे ये संशय हुआ कि ये ये धोखाधड़ी, ये चीटिंग का मामला है, धोखाधड़ी का मामला है। तो इस पर से ये फरियादी के द्वारा क्राइम ब्रांच में एक FIR रजिस्टर कराई गई है। जिस गैंग में लेडी ठग और उसके साथी पुलिस के हत्थे चढ़े, जिनके पास से रजिस्ट्रेशन के कई फॉर्म भी मिले, आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया है। जब तक ये बहुत अच्छी तरह से बात करते रहे सभी से कि सर अब आपका कार्ड आने वाला है, सर बस आपका ये होना चाहिए, आपका सर सब कुछ अच्छा होने वाला है, हम जल्दी से पैकेजेस आपके मेंबरशिप वो सब भेजने वाले हैं। जैसे ही ये गए तो वहाँ से सब इनके स्विच ऑफ हो गए और फिर कुछ भी नहीं। मुंबई टीम भेजी गई जहाँ पर पता चला इस तरह कोई ऑफिस नहीं है। लगातार इनके बारे में प्रयास किए गए, तभी एक इन्फॉर्म ने सूचना दी कि इस तरह के जो लोग हैं वो कभी कभी आते हैं, बेस्ट टाइम जब आएंगे तब वो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और उस आधार पर उसने इन्फॉर्मेशन दी है। सीपरी लिंक रोड पर के पास एक स्विफ्ट कार है, उसमें ये लोग देखे गए। संभावित है कि ये लोग हो सकते हैं। 3 लोग थे, जिसमें 2 पुरुष और 1 महिला थी। आखिर कितने शहरों में इस ठग कंपनी ने फॉरेन टूर और फिटनेस के नाम पर फर्जीवाड़ा किया है? तहकीकात जारी है। ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 1 घंटे की वो खौफनाक मिस्ट्री। जब घर से बाहर गया शख्स अपने घर लौटा तो घर में पत्नी की लाश थी। मासूम बच्चों पर भी हमला किया गया था। वारदात से पूरे गांव में मातम है और है सिसकियों का सैलाब। आखिर गुनहगार कौन है? ये मातम की सिसकियां, ये गुस्सा, ये गुब्बारा और इंसाफ की पुकार लगाता ये परिवार, जिस परिवार ने अपनी बहू को खोया है,
मासूम बच्चों के सिर से मां का आंचल छिन गया। मासूम बच्चों पर भी कहर बरपाया गया। नन्ही सी जान पर भी हमला हुआ। छतरपुर के राजपुर गांव के गुलगंज थाना इलाके में हुई ये वारदात दिल दहलाने वाली है। 1 घंटे की वो मिस्ट्री जब गीता यादव का पति किसी काम से बाहर गए और 10:30 बजे लौटे तो घर का मंजर देख सन्न रह गए। पत्नी गीता की लाश पड़ी थी। 7 महीने की मासूम बच्ची और 4 साल के बेटे पर भी हमला हुआ था। दोनों बच्चों का इलाज जारी है। सर घर में घुस के मार दिया रात के। किसने? राजाराम कन्हई भाई। तो ये उन्हीं के घर के थे कि कोई और था? ना, हमारी पत्नी है। दहशत में गांव वाले भी हैं। पुलिस वारदात के निशान खंगाल रही है। हत्यारों का सुराग ढूंढ रही है। आखिर इस वारदात के पीछे किसका हाथ है? मृतका का पति पुरानी रंजिश को इस वारदात की वजह बता रहा है। सर हमारी पत्नी को किया सर। और बच्चों को भी मारा? बच्चा को भी सर मारा, गर्दन आदि काट दी और बच्ची की भी गर्दन काट दी 7 महीने। तो जिंदा है कि अभी घायल? सर वो भी जिंदा है अभी। जिन लोगों पर हत्या का इल्जाम लगाया जा रहा है, पुलिस वाले इन इल्जाम की तफ्तीश कर रहे हैं। आखिर इस परिवार का गुनहगार कौन है? क्या पुरानी रंजिश इस कत्ल की वजह है या फिर वजह कुछ और भी है? पुलिस की टीम हर एंगल पर जांच कर रही है। छतरपुर से नरेंद्र परमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ क्रिमिनल्स में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।